हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कंजंक्शन। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इस चैप्टर को डिटेल्स में, सारे कंजंक्शंस। तो कंजंक्शंस, बहुत सारे कंजंक्शंस होते हैं, उनको हम लोग तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, ये सारे कंजंक्शन आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और स्किप ना करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं इसकी जो डेफिनेशन होती है, मतलब एक्चुअल में जो कंजंक्शन है उसका मीनिंग्स क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो कंजंक्शन वह शब्द है जो दो या दो से अधिक वर्ड्स, मतलब शब्दों को जोड़ सकता है, फ्रेजेस को जोड़ेगा, दो उपवाक्यों को जोड़ेगा या सेंटेंसेस को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। अब ये तो रहा इसका क्या, इसका डेफिनेशन, इसका मतलब क्या होता है, ये रहा। अब हम बात करेंगे हर एक जो आपने ऊपर देखे सारे के सारे जो कंजंक्शन थे उनको डिटेल्स में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से देखिएगा और क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आइए हम लोग सबसे पहले अपने कंजंक्शन की बात करते हैं। तो वो हमारा क्या है, वो है हमारा एंड। एंड का हिंदी मीनिंग होता है और आइए अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे वह आगरा गया और ताज देखा, यानी ताजमहल उसने देखा, शॉर्ट में है ये। तो देखिएगा, ही वेंट टू आगरा एंड सा द ताज। तो देखिएगा यहाँ पे जो एंड का हम लोग इस्तेमाल आप लोग देख रहे हो, ये क्या है, एज अ कंजंक्शन यहाँ पे यूज किया गया है। अब हम बात करते हैं इसमें अपने अगले वाक्य की। तो वो हमारा क्या सेंटेंस, पुरुष दुनिया पर राज करते हैं और स्त्रियां पुरुषों पर। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिएगा, मैन रूल्स द वर्ल्ड एंड वुमन रूल मैन। तो यहाँ पे क्या है, एंड से ये क्या है, जुड़ा हुआ सेंटेंस हमारा। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा कंजंक्शन की तरह यहाँ पे क्या काम कर रहा है, ये कार्य कर रहा है। अब हम बात करेंगे इसमें अपने अगले सेंटेंस की। देखिएगा, तो अगला, बांटो और राज करो ये अंग्रेजों की नीति थी। तो देखिए, डिवाइड एंड, अब एंड यहाँ पे क्या है, एज अ कंजंक्शन काम कर रहा है। रूल वाज द पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। तो इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस बन गया। साथ ही साथ हिंदी भी बहुत अच्छे से देख लोगे, आपको समझ में आएंगे। इस तरीके के वाक्य आप खुद भी बनाने का प्रयास कीजिएगा, तब ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। क्योंकि हम पार्ट्स में अंग्रेजी सीख लेते हैं, उसके बाद इनका जोड़ना ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मैं बाजार जाऊंगा या जाऊंगी और कुछ सब्जियां जो है वो खरीदूंगा, इस तरीके से, ठीक है। तो आई विल गो टू द मार्केट एंड बाय सम वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे एंड का जो इस्तेमाल है वो एज अ कंजंक्शन की तरह यूज किया गया है। अब हम बात करते हैं इसमें अपने अगला जो हमारा सेंटेंस है। देखिए, 2 और 2 4 होते हैं, तो 2 and 2 मेक 4। कुछ लोग मेक्स बताते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो मेक्स भी ठीक रहता है और मेक भी ठीक है। तो यहाँ पे एंड से ये क्या है, जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, यहाँ पे कंजंक्शन है। तो ये तो हमारा एंड रहा। हम बात करते हैं इसमें अपने अगले कंजंक्शन की। तो वो हमारा क्या, जरा ध्यान से देखिएगा, एज वेल एज। इसका मतलब होता है, हिंदी मीनिंग होता है इसका साथ ही साथ, यानी राम ही नहीं श्याम भी बाजार जाता है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, देखिए, श्याम एज वेल एज राम गोज टू मार्केट। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं एज वेल एज हमारा क्या है, एज अ कंजंक्शन यहाँ पे यूज किया गया है। अब हम इसमें बात करते हैं अपने दूसरे सेंटेंस की, एग्जाम्पल की। वह न केवल दोस्तों की बल्कि रिश्तेदारों की भी क्या करता है, इज्जत करता है। वह न केवल दोस्तों की बल्कि रिश्तेदारों की भी क्या करता है, वो इज्जत करता है। तो देखिएगा, ही रिस्पेक्ट्स हिज रिलेटिव्स एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। यानी यहाँ पे ये एज वेल एज क्या है, एज अ कंजंक्शन यूज किया गया है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत अच्छे से, इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, आप अच्छे से देख लें एक बार, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। वह पढ़ाई के साथ साथ खेलता भी है। तो देखिएगा, ही प्लेज एज वेल एज स्टडीइंग। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो है हमारा क्या यूज किया गया है, एज वेल एज, यहाँ पे क्या यूज किया है, एज अ कंजंक्शन यूज किया गया है। तो अब हम बात करते हैं इसमें अपने अगले क्वेश्चन की, अगले सवाल की। देखिएगा, वह साथ ही साथ उसके पिताजी मुंबई जा रहे हैं। साथ ही साथ मतलब वह साथ ही साथ उसके पिता भी जो क्या जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं। तो देखिएगा, ही एज वेल एज हिज फादर इज गोइंग टू मुंबई। तो यहाँ पे एज वेल एज का जो इस्तेमाल किया गया है वो क्या है, हमारा एज अ कंजंक्शन यूज किया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें
अब जो हमारा बट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स होता है। इसमें क्या होता है कि दो विपरीत जो है अर्थ वाले वाक्य जो है इसमें यूज किए जाते हैं, एक दूसरे के अपोजिट भी आप यूज कर सकते हो। जैसे तुम्हें ये अजीब लग सकता है लेकिन ये सच है, तो देखिएगा इट मे सीम स्ट्रेंज टू यू बट इट इज ट्रू। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे बट क्या यूज किया गया, हमारा एज ए कंजंक्शन यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें अपने अगले सेंटेंस की। देखिएगा एक नहीं बल्कि दो बच्चों ने उसको मारा, तो देखिए नॉट वन बट, यहाँ पे बट क्या है, कंजंक्शन का यूज किया गया। टू बॉयज बीट हिम, तो ये हमारा इस तरीके से ऐसे यूज होता है। अब हम बात करते हैं इसमें अपना अगला जो हमारा सेंटेंस है। देखिएगा वह गरीब है लेकिन उसके पास एक दयालु दिल है। वह गरीब है लेकिन उसके पास क्या है, एक दयालु दिल है। तो देखिएगा ही इज पुअर बट ही हैज ए काइंड हार्टेड, तो यहाँ पे बट का इस्तेमाल कंजंक्शन की तरह है। अब देखिएगा वह निर्धन है किंतु प्रसन्न है, तो ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी, तो यहाँ भी है। अब हम बात करते हैं देखिएगा इसमें अपने अगले जो हमारी कंजंक्शन है उसकी हम लोग बात करें, देखो ध्यान से। तो देखिएगा नॉट ओनली बट आल्सो, इसका हिंदी मीनिंग होता है केवल ही नहीं बल्कि। तो देखिएगा पहली जो एग्जाम्पल है हमारी इसमें, वह केवल एक अच्छा डॉक्टर ही नहीं एक अच्छा दोस्त भी है। तो इसकी ट्रांसलेट होगी ही इज नॉट ओनली ए गुड डॉक्टर बट ऑल्सो ए गुड फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिएगा नॉट ओनली, ये आपको नॉट ओनली दिखाई दे रहा होगा, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा बट आल्सो, तो ये हमारे क्या यूज किए गए हैं, एज अ कंजंक्शन यहाँ पे यूज किए गए हैं। अब हम बात करेंगे इसमें अपने अगले सेंटेंस की। मैं केवल पढ़ता ही नहीं खेलता भी हूँ, तो आई नॉट ओनली स्टडी बट आल्सो प्ले, तो यहाँ पे नॉट ओनली बट आल्सो एज अ कंजंक्शन यूज किए गए हैं। हम बात करते हैं इसमें अपने अगले की। तो वह न केवल लोगों की समस्याओं को सुनता है बल्कि उनका समाधान भी करता है। तो देखिए ये कैसे बनेगा, ही नॉट ओनली लिसन टू द प्रॉब्लम्स बट ऑल्सो सॉल्व देम। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो एज अ कंजंक्शन यूज किए गए। अंडरलाइन भी मैंने कर दी है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। देखिएगा वह एक अभिनेता होने के साथ साथ एक नेता भी है। ठीक है, तो देखिएगा ये थोड़ा सा गलत हो गया है। ही इज नॉट ओनली एन एक्टर बट ऑल्सो ए पॉलिटिशियन। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट ओनली बट क्या है, एक कंजंक्शन की तरह यूज किया गया है। वह लेखक के साथ साथ एक कवि भी है, तो देखिएगा ही इज नॉट ओनली ए राइटर बट ऑल्सो ए पोइट, तो इस तरीके से बन गया। अच्छा अगला देखिएगा हमारा, वह सिर्फ मूर्ख ही नहीं पागल भी है, तो ही इज नॉट ओनली फूलिश बट ऑल्सो मैड, तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे कंजंक्शन की तरह यूज किया। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, वह आम ही नहीं अमरूद भी खाता है, तो ही इज नॉट ओनली ईट्स मैंगोज बट ऑल्सो गुआवा, तो ये हमारा क्या है, इसका हो गया। देखिए अब हम बात करते हैं इसमें अपने अगली कंजंक्शन, तो वो है हमारी अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब होता है नहीं तो, अन्यथा या फिर वरना। हिंदी में जब भी यूज करते हैं, अगर आप स्पीकिंग की बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो इनके लिए बहुत ही बढ़िया है, ये आपके स्पीकिंग लैंग्वेज में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट लेकर के आएंगे। रोज कड़ी मेहनत करो अन्यथा तुम परीक्षा में असफल हो जाओगे, यानी फेल हो जाओगे। तो वर्क हार्ड डेली अदरवाइज यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे अदरवाइज क्या एज अ कंजंक्शन यूज किया गया है। हम बात करते हैं इसमें अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमें जल्दी करनी चाहिए, नहीं तो हमारी ट्रेन जो है क्या हो जाएगी, छूट जाएगी। तो बी मस्ट ट्राई हरी अप अदरवाइज बी विल मिस द ट्रेन, यहाँ शेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा अदरवाइज क्या है, कंजंक्शन की तरह यूज किया गया। अगला देखिएगा, टीके ने उन हजारों बच्चों को बचाया है जो अन्यथा क्या हो जाते, मर जाते। तो देखिएगा द वैक्सीन हैज सेव्ड टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ चिल्ड्रन हु वुड अदरवाइज हैव डाइड, तो ये बन गया हमारा सेंटेंस। अब हम बात करते हैं इसमें अपने अगले सेंटेंस की। तो बेशक वह उसमें दिलचस्पी रखती है अन्यथा वह अपने ठिकानों के बारे में नहीं पूछती। तो ऑफ कोर्स, बेशक का मतलब क्या होता है, ऑफ कोर्स शी इज इंटरेस्टेड इन हिम अदरवाइज शी वुडंट बी आस्किंग अबाउट हिज, ठीक है, वेयर बूट्स, तो ये वेयर अबाउट्स, तो ये हमारा क्या हो गया, इस तरीके से हमारा सेंटेंस। तो यहाँ पे अदरवाइज क्या है, कंजंक्शन यूज किया गया है। तो जो कंजंक्शन है उसकी हम लोग बात करें,
अनलेस, अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं। ये कंप्लीट नेगेटिव सेंस भी रखता है। इसके साथ कभी भी नो नॉट का यूज़ नहीं करते। इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, इफ़ द सेंटेंस इंडिकेट कंडीशन। इसमें सेंटेंस क्या होगा, कोई शर्त वगैरह होगी उस सेंटेंस के अंदर, ये चीज़ों का संकेत आपको मिलेगा। देखिएगा, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम पास नहीं होगे। तो अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। तो इसमें देखिएगा अनलेस के साथ हमने नॉट का इस्तेमाल नहीं किया। इस तरीके के एरर दिए जाते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखिए अनलेस के साथ नॉट का यूज़ नहीं किया जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, यू विल नॉट पास अनलेस यू विल वर्क हार्ड। तो यहाँ भी नहीं दिया गया, तो यानी अनलेस वाले पार्ट में आप कभी भी जो है क्या करोगे, नॉट का इस्तेमाल नहीं करोगे। अब हम बात करेंगे इसमें अपने अगले सेंटेंस की, जब तक आप कुछ पैसे नहीं बचाते तब तक आप छुट्टी पर नहीं जा सकते। तो देखिएगा इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, यू कैन नॉट गो वैकेशन अनलेस यू सेव मनी। तो ये देखिएगा सम मनी। तो यहाँ पे देखिएगा हमने फिर भी नॉट का इस्तेमाल नहीं किया, तो इस चीज़ का अच्छे से आप ध्यान रखेंगे। हम बात करते हैं, कोई भी सपना पूरा नहीं होता जब तक हम नींद से उठकर काम में नहीं जुटते। नो ड्रीम कम ट्रू अनलेस बी बैकअप एंड गो टू वर्क। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे अनलेस क्या एज ए कंजंक्शन यूज किया गया है। और आज का हमारा अगला जो कंजंक्शन है वो जरा देखिएगा, अनटिल। अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं। अच्छा, इसमें एक क्या शर्त होती है, ये भी एक, इसमें भी नॉट का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये आप ध्यान रखना है। इफ द सेंटेंस इंडिकेट टाइम्स, ये टाइम को क्या करता है, शो करता है, संकेत करता है। ठीक है, तो देखिएगा, जब तक मैं ना आ जाऊं तो मेरा इंतजार करो। तो आई सेल वेट अनटिल यू कम, या टिल भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखो इसमें भी हमने नॉट नहीं लगाया। हम बात करेंगे इसमें, देखिएगा, जब तक वर्षा नहीं रुकती वह वहां नहीं जाएगा, तो ही विल नॉट गो देयर अनटिल इट स्टार्ट्स रेनिंग। तो ये सेंटेंस हमारा इस तरीके से बनेगा। हम बात करते हैं इसमें अपने अगले सेंटेंस की, जब तक आप नहीं आते मैं ठहरूंगा। ठीक है, तो अनटिल आई कम यू वेट फॉर मी। ठीक है, तो इस तरीके से बन जाएगा, या फिर ऐसे बना सकते हो इसको दूसरी तरीके से, यू वेट फॉर मी अनटिल आई केम। इस तरीके से भी हमारा बन जाएगा। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके साथ आपको क्या करना है, देखो ध्यान से, एक बार मैंने लिख भी दिया है, अनटिल और अनलेस के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता। और आज का हमारा जो अगला कंजंक्शन है, आइए हम उसकी बात करते हैं। वो हमारा क्या है, अदरवाइज और एल्स, नहीं तो या वरना। इसका मतलब क्या होता है, नहीं तो या वरना। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं चीज़ों को। मैं मेहनत करूंगा वरना मैं फेल हो जाऊंगा। तो आई सेल वर्क हार्ड अदरवाइज या और एल्स में से कोई एक चीज़, आई विल फेल हम लगा सकते हैं। तो ये एज अ कंजंक्शन यूज हमारे किए गए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें अपने अगले कंजंक्शन की, अगले सेंटेंस की, सॉरी। राइट द करेक्ट एड्रेस अदरवाइज कोरियर्स कैन गो समवेयर एल्स। तो इसमें क्या है कि सही पता लिखो, नहीं तो कोरियर जो है वो क्या है, कुरियर कहीं और जा सकता है। तो ठीक है, तो इसमें अदरवाइज हमारा क्या है, एज ए कंजंक्शन यूज किया गया। हम बात करेंगे इसमें अपने अगले कंजंक्शन की, तो वो हमारा क्या है, यहाँ मत जाओ नहीं तो वो तुम्हें डांटेगा। तो डोंट गो देयर और लेस, ये अदरवाइज ही विल स्कॉल्ड यू। ठीक है, इस तरीके से हमारा बन जाएगा ये। तो देखिए, जल्दी करो नहीं तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। तो हरी अप और एल्स यू विल मिस द ट्रेन। अब हम बात करेंगे इसमें हमारी आज की अगली कंजंक्शन है, देखिएगा। तो हमारा देखिए, अगर आपका कंजंक्शन देखिए, हैंस हो गया, सो हो गया, हैंस हो गया, हैंस फोर्थ हो गया, दैट्स वाई या देयर फोर या दैट्स द रीजन, इसलिए, इन सब का मतलब क्या होता है, इसलिए। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। मैं गया इसलिए तुम आए। तो देखिए, आई वेंट सो यू केम। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो हमने सारे कंजंक्शन अपने यूज़ कर लिए हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे ये वाला कंजंक्शन भी हमने लगाया है, उसके बाद में सारे के सारे कंजंक्शन ये भी लगा दिया, ये भी लगा दिया इस सेंटेंस में। तो हम सारे कंजंक्शन क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और देखो हमने ये वाला भी इसमें लगा लिया। तो ये सारे के सारे कंजंक्शन हमने क्या काम कर लिए, इसमें लगा लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें अपने अगले जो हमारा सेंटेंस होगा, ये उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगला सेंटेंस हमारा क्या है, उसने कड़ी मेहनत की इसलिए वह अपने जीवन में सफल हुआ। तो देखिएगा, ही वर्क हार्ड देयरफॉर ही सक्सीड इन हिज लाइफ। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, ये हमारा क्या है, इसमें देयरफॉर का इस्तेमाल किया एज ए कंजंक्शन, ये यूज किया गया। यहाँ पे इनमें से जितने भी आपको कंजंक्शन दिखाई दे रहे हैं, ये कोई से भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसमें आज की हमारी अगली जो कंजंक्शन होगी, देखिएगा, हैंस। हैंस का मतलब होता है अता के रूप में भी हम लोग जब यूज करते हैं।
वह बहुत गरीब है अतः वह आपकी मदद नहीं कर सकता। तो देखिए ही इज़ वेरी पुअर, हैंस हैंस क्या है, कंजंक्शन यूज़ किया गया है यहाँ पे। और आगे इसमें देखिएगा ही कैन नॉट हेल्प यू, तो वो तुम्हारी क्या नहीं कर सकता, मदद नहीं कर सकता। तो इसलिए हम ऐसे यूज़ कर लेते हैं। अब हमारा इसमें अगला जो कंजंक्शन आई उसकी बात करते हैं, सो इसलिए। ठीक है, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिए क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो मैं घर पर रोज़ पढ़ता था इसलिए इस साल परीक्षा में सफल हो गया। ठीक है, तो देखिएगा आई स्टडी एट होम डेली सो आई पास्ड इन द एग्जामिनेशन दिस ईयर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सो ऐसा एज अ कंजंक्शन यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें अपनी अगली कंजंक्शन की। तो देखिए वो हमारी क्या है आज की, आइदर और देखिएगा क्या होता है, या तो वो। ठीक है, या तो ये या तो वो, इस तरीके के सेंस में इसका यूज करते हैं। तो देखिएगा हमारा पहला एग्जाम्पल इसमें क्या होगा, तुम आ जाओ या मुझे जाने दो। तो कैसे बनेगा, देखिए आइदर के साथ आपको क्या लगाना, और लगाना। तो आइदर यू गो और लेट मी गो। तो यहाँ पे आइदर की जगह देखिएगा आइदर और गो, आइदर के साथ क्या होता है और ही यूज होता है। इस तरीके से गलतियां बना गई था, कुछ और शब्द देगा यहाँ पे, कोई और वर्ड रख देगा, लेकिन आइदर के साथ फिक्स है और ही आएगा। अब हम बात करते हैं या तो राम जाएगा या फिर मैं जाऊंगा। तो आइदर राम और आई विल गो या आई सेल गो, इस तरीके से। तो आइदर और यहाँ पे देखिएगा अच्छे से आपको दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं इसमें अपने अगले सेंटेंस की। तो या तो दोस्त या दुश्मन है। ठीक है, तो ही इज आइदर फ्रेंड और एनिमी, इस तरीके से। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आइदर के साथ बिल्कुल जैसे यहाँ फ्रेंड आया तो यहाँ इस तरीके से सेम चीज़ें होनी चाहिए, ये इसकी शर्त होती है। थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपने कोई नाउन यूज़ कर दिया इधर वर्ब यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा कॉम्बिनेशन वहाँ पे नहीं चलेगा। आपको एक ही कैटेगरी के, सेम कैटेगरी की चीज़ें आइदर के बाद भी लगानी पड़ेंगी और के बाद भी आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। ठीक है, या तो लाल कार या नीली कार चुन सकती हो। तो यू कैन चूज आइदर द रेड कार और द ब्लू कार। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, या देखो सेम कैटेगरी के, ये भी सेम कैटेगरी के, ये भी सेम कैटेगरी के, द रेड कार द ब्लू कार, तो सेम कैटेगरी के होने चाहिए। ये थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट चीज भी है। ठीक है, और आइदर और के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। कौन सी वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, या तो वह या उसके पिताजी इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, आइदर ही और हिज फादर। तो ये देखिए यहाँ पे दोनों प्रोनाउन का यूज कर लिया गया है इन्होंने। ठीक है, तो ये ध्यान से, हैज डन दिस वर्क, तो इस तरीके से हमारा बन गया। अब हम बात करते हैं इसमें अपने अगले क्वेश्चन की, या वह तो पढ़ता है या खेलता है। ठीक है, तो ही आइदर स्टडीज और प्लेज। तो देखो यहाँ पे स्टडीज आया, ये भी प्लेज आया, तो सेम कैटेगरी की चीजें यहाँ पे होनी चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें। ऐसे नहीं कि यहाँ पे आप सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं, ये सब बिल्कुल सेम होना चाहिए। ठीक है, मैं या तो दिल्ली जाऊंगा या मुंबई। तो आई विल आइदर गो दिल्ली और मुंबई। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। तो आप इसमें देखिएगा अगला, या आप ऐसे बना सकते हो सेंटेंस को, देखिएगा आई सेल गो आइदर दिल्ली और मुंबई। तो दोनों तरीके से हमारा सेंटेंस ही क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब हम बात करते हैं इसमें अपने अगले सेंटेंस की। तो देखिएगा, या तो तुम गलत हो या वो। ठीक है, या वह मतलब कह सकते हो, आइदर यू और ही इज रॉन्ग। ठीक है, तो इस तरीके से बना सकते हो, या दूसरी तरीके से बना आइदर यू आर रॉन्ग और ही इज। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वर्ब आपको यूज करनी है तो वो बाद वाले के अनुसार यूज करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि ये यू भी है तो ये तो आप यहाँ पे आर लगा दो, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के अनुसार आपको क्या करनी है, वर्ब यूज करनी है। या तो तुम्हारे भाई के पास ढेर सारा पैसा, या तो तुम्हारे पास या तुम्हारे भाई के पास क्या है, ढेर सारा पैसा है। तो यहाँ पे तुम होना चाहिए था, आइदर यू और योर ब्रदर हैज लॉट्स ऑफ मनी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस बन गया। ठीक है, हम बात करते हैं आज की हमारी एक और बेहद ही इंपॉर्टेंट कंजंक्शन, वो हमारी क्या है, नाइदर नॉर। ठीक है, क्या है नाइदर नॉर का मतलब ना तो या ना। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल सेम प्रोसेस है, जैसा हम आइदर के साथ करते, आइदर और के साथ करते हैं, वैसा ठीक ट्रीट हम नाइदर नॉर के साथ करेंगे। ये थोड़ा सा नेगेटिव सेंस रखती है। ठीक है, अगला देखिएगा हमारा, वह ना तो पढ़ता है और ना खेलता है। ठीक है, तो ही नाइदर स्टडीज नॉर प्ले। ठीक है, नॉर क्या करते हैं, प्ले। तो यहाँ पे होना चाहिए प्लेस होना चाहिए, थोड़ा ये मिस प्रिंट हो गया है, ध्यान से देखिएगा। ना तो तुम जाओ और ना मुझे जाने दो। ठीक है, इस तरीके से हमारा बन जाए, नाइदर यू गो और नॉर लेट मी गो, इस तरीके से। अगला देखिएगा, मैं ना दिल्ली जाऊंगा ना मुंबई। तो आई विल नाइदर गो टू दिल्ली और नॉर मुंबई, इस तरीके से बना लेंगे हम। अगला सेंटेंस देखिएगा, मैं दोपहर से पहले ना तो तुम्हें फ़ोन करूंगा और ना ही तुम्हें संदेश भेजूंगा।
तो आई शैल या आई विल नाइदर कॉल यू नॉर सेंड यू ए मैसेज बिफोर मिड डे। ठीक है, इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। हमारा अगला सेंटेंस है ना तुम गलत हो और ना वो, तो नाइदर यू नॉर ही इज रॉन्ग, इस तरीके से बना लो। तो यहाँ पे देखिएगा, या दूसरे तरीके से नाइदर यू आर रॉन्ग और नॉर ही इज, इस तरीके से हम इसमें बना लेंगे। अगली हमारा सेंटेंस है ना मैंने पूछा और ना उसने बताया, तो नाइदर आई आस्क्ड नॉर ही टोल्ड, इस तरीके से। तो आप लोग देख रहे हो कि सेंटेंस में वर्ब भी बिल्कुल इक्वल लगनी चाहिए। ठीक है, इक्वल चीज़ें, समान समान चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, इसका विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे आप। और आज की हमारी क्लास का जो अगला कंजंक्शन है वो देखिएगा, बोथ और एंड, यानी दोनों और, इस तरीके से। मैं उसे पसंद करता हूँ और प्रेम करता हूँ। ठीक है, आई बोथ लाइक एंड लव हर, इस तरीके से। तो बोथ के साथ एंड का इस्तेमाल होता है, ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। वह परिश्रमी और बुद्धिमान दोनों है, तो ही इज बोथ हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट, इस तरीके से हमारा ऐसे बन जाता है। ठीक है, और इसमें हमारा अगला जो कंजंक्शन है देखिएगा उसको, सो इसलिए, सो का मतलब क्या होता है, इसलिए। तो वह बीमार है इसलिए वह नहीं आया, तो ही वाज इल, मतलब वह बीमार था वह इसलिए नहीं आया, तो सो ही वाज इल सो ही डिडंट कम, या ही डिड नॉट कम, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे सो कहा था तो सो तो बहुत ही आमतौर पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं, इसके बारे में भी हमें अच्छे से पता होता है। हम बात करेंगे इसमें अपने अगले कंजंक्शन, सो दैट। ठीक है, क्या होता है हमारा सो दैट, कैसे यूज़ किया जाता है देखिएगा। इसका मतलब होता है इतना की। ठीक है, वह इतना ताकतवर है कि वह कुछ भी नहीं कर सकता, तो ही इज, मतलब कुछ भी जो है वो कर सकता है, सॉरी, ही इज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही कैन डू एनीथिंग। ठीक है, जैसे वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट गो वॉक। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हमारे इसमें बन जाते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे इसमें आज की हमारी अगली कंजंक्शन है देखिएगा, ऑल दो या दो, या इवन इफ या इवन दो। तो इन सब का मतलब होता है यद्यपि या हालांकि या भले ही। तो जब भी आपकी, मतलब जो सारी बातें आज से आप हिंदी में करेंगे, जब भी आप अंग्रेजी की बात होगी तो आप क्या करेंगे, ये वाले वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखिएगा इसमें हमारा अगला कंजंक्शन, अगली जो कंजंक्शन थी इसका देखिएगा एग्जाम्पल देखेंगे वहाँ इसके हम, भले ही वो कभी स्कूल नहीं गया फिर भी उसे सब आता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे या तो आल दो लगा दो या दो लगा दो, तो ऐसे कंजंक्शन की तरह टीट हो रहा है। ही नेवर वेंट टू स्कूल स्टिल ही न्यूज़ एवरीथिंग, फिर भी वो सब कुछ जानता है। ठीक है, या फिर हम ऑल दो या दो लगाएंगे तो यहाँ पे हमें इट का इस्तेमाल जरूर करना पड़ेगा, तो या तो यहाँ पे इट लगा दीजिएगा, ठीक है, या कॉमा भी, या दोनों लगा दीजिएगा, सारा का सारा ठीक होता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे आपने इस तरीके से इसको बना लिया। या फिर हम इसको ऐसे बना सकते हैं, इवन इफ इवन दो, इस तरीके से, ही नेवर वेंट टू स्कूल देन ही, मतलब जो है ऑल्सो ही नोज एवरीथिंग, इस तरीके से हम बना लेंगे। ठीक है, हालांकि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। देखिए ऑल दो या दो, क्या है हमारा ऑल दो या दो, ही इज पुअर, हम खाली क्या करेंगे, कॉमा से भी अपना काम चला लेंगे, ही इज ऑनेस्ट, इस तरीके से बन जाएगा। अगला सेंटेंस देखिएगा, हालांकि मैं गरीब हूं पर इसके बावजूद मैं तुम्हें पैसे से मदद करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ऑल दो आई एम पुअर, अब देखिए हमने क्या काम किया, यहाँ पे येट का इस्तेमाल कर लिया, आई ट्राई टू हेल्प यू विद मनी, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। इसमें अगला हमारा सेंटेंस देखिएगा, हालांकि ये मैंने नहीं किया पर फिर भी आपका जो भी फैसला हो मैं उसे मानूंगा। ठीक है, तो दो आई हैवंट डन इट, मतलब आई हैव नॉट डन इट, स्टिल वॉट एवर यू डिसाइड आई विल एक्सेप्ट। ठीक है, इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। अगला देखिएगा हमारा, तो देखिएगा दो आई हैवंट डन इट, ये स्टिल वॉट एवर यू डिसाइड आई विल एक्सेप्ट, इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, हालांकि मैं बीमार था तब भी मैंने जो है काम किया, तो आइदर इफ, तो आइदर इफ का इस्तेमाल करते हैं, तो आई वाज अनवेल, मतलब मैं ठीक नहीं था, देन ऑल्सो आई वर्क, तो फिर भी मैंने क्या काम किया, काम किया, इस तरीके से देखिएगा। अगली हमारा इसमें देखिए सेंटेंस, हालांकि वह घर पर पढ़ता था फिर भी फेल हो गया, तो ऑल दो ही स्टडीड एट होम, तो यहाँ पे कॉमा भी लगाया हमने देखो, और येट भी, और ही फेल, तो इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस क्या हुआ, बन गया, इस तरीके से हम बना सकते हैं। अगला देखिएगा, हालांकि वह काला है फिर भी सुंदर है, फिर भी वह क्या सुंदर है, तो देखिएगा ऑल दो ही इज ब्लैक येट सी इज ब्यूटीफुल। ठीक है, क्या है, सी इज ब्यूटीफुल, तो देखिए ऐसे ऑल दो और दो के बाद क्या होगा, देखिएगा ऑल दो और दो के बाद आप कॉमा और येट दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और आज की इसमें हमारी अगली जो कंजंक्शन है उसकी हम लोग बात कर लें। देखिएगा, नो सूनर देन का प्रयोग जो ही हो तो ही के
अर्थ में क्या किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है के अर्थ में किया जाता है, यानी नो सूनर देन का जो प्रयोग है हमारा ज्यों ही त्यों ही के अर्थ में किया जाता है। आप याद रखिएगा, नो सूनर के बाद हमेशा देन का प्रयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं, यानी देन का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ क्या करेंगे, देन का। और आपको क्या करना है कि मतलब जो है आपका, और ना कि वैन, और ये आप करना तो वैन का यूज़ करना है, इसका भी यूज़ नहीं करना आपको, इनमें से किसी का भी आपको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, और नो सूनर के बाद कभी भी आपको जो है नहीं करना, इनका किसी का भी यूज़ नहीं करना, सिर्फ आपको किसका करना है, देन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसके कुछ जो एग्जाम्पल हैं, आइए उनकी हम लोग अच्छे से बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, इसमें हमारा पहला एग्जाम्पल है, जो ही मैं कॉलेज पहुंचा तो ही उसने मुझे फ़ोन कर दी किया। ठीक है, मतलब जब ही पहुंचा एकदम तुरंत जो है वो काम हो गया। तो नो सूनर हैड आई रीच्ड एट द कॉलेज देन, अब यहाँ पे टी एच एन देन वाला देगा तो वो गलत होगा, एरर हो जाएगा। ठीक है, टी एच एन देन वाला आपको लगाना है यहाँ पे, क्योंकि वो समय को यहाँ पे कंपेरिजन जैसी फीलिंग आती है, यानी कंपेरेटिव डिग्री है सूनर, उसकी वजह से यहाँ पे देन हो गया। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ट्रिक है बस। ही कॉल्ड मी, तो हमारा इस तरीके से ही पहला एग्जाम्पल हो गया, जो ही मैं कॉलेज पहुंचा त्यों ही उसने मुझे फ़ोन किया। इसमें हमारा अगला एग्जाम्पल है, जो ही वह खेलता है तो ही उसके पिताजी उसे डांटना शुरू कर देते हैं। तो नो सूनर डज ही प्ले देन हिज फादर बिगेन्स टू स्कोल्ड हिम। तो इस तरीके से ये हमारा ये एग्जाम्पल हो गया, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। और इसमें जो हमारा अगला जो कंजंक्शन है, आइए उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। अगली हमारी इसमें कंजंक्शन है, देखिएगा, एज एज, इतना जितना या उतना जितना, इस तरीके से। ठीक है, इसमें क्या होगा, सब एज आएगा, फिर एडजेक्टिव होगा बीच में कोई, यहाँ पे क्या होगा, कोई एडजेक्टिव होगा, उसके बाद यहाँ पे क्या लगाएंगे, फिर एज हमारा यूज किया जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, इसमें हमारा इसका प्रयोग सकारात्मक मतलब अफर्मेटिव और नकारात्मक नेगेटिव दोनों वाक्यों में किया जा सकता है। अब नीचे दिए गए कुछ एग्जाम्पल से आप ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, देखो पहला एग्जाम्पल है, सी इज एज ब्यूटीफुल एज आई थॉट, यानी वह उतनी ही सुंदर है जितनी कि मैंने सोचा था। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, पहले एज का इस्तेमाल किया गया, यहाँ पे देख रहे हो आप ये, और फिर उसके बाद में यहाँ पे ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, ये दोनों तरीके से हम देखा, बीच में हमारा क्या ब्यूटीफुल एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब इसमें अगला एग्जाम्पल देखिएगा हम, कि वह इतना बुद्धिमान है जितना तुम, तो ही इज एज इंटेलिजेंट एज यू। ठीक है, एक तरीके से पॉजिटिव डिग्री वाले वाक्य ये हमारे होते हैं। वह उतना तेज नहीं दौड़ता जितना कि तुम, तो ही डज नॉट रन एज फास्ट एज यू, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। इसमें देखिए, वह इतना चालाक नहीं है जितना कि तुम, तो ही इज नॉट एज क्लेवर एज यू। ठीक है, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अब हम देखते हैं इसमें अपना अगला जो हमारा कंजंक्शन है, देखिएगा। अब देखिए, सो एज, इतना जितना या उतना। ठीक है, एज, सो एज का प्रयोग इतना जितना के अर्थ में मतलब जो किया जाता है, और इसे नकारात्मक वाक्यों में जो प्रयोग करते हैं, मतलब सो एज का प्रयोग जो सेंटेंस नेगेटिव होता है तो उसमें थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रख। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। अब देखिए, इसमें भी क्या, सो आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा, फिर एज आएगा, आपको इस तरीके से देखिएगा। वह उतना तेज नहीं दौड़ सकता जितना कि तुम दौड़ सकते हो, तो देखिए, ही कैन नॉट रन सो फास्ट एज यू, तो यहाँ पे नॉट की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे सो फास्ट आ गया। ठीक है, हालांकि वैसे एज की तरह भी ट्रीट कर सकती है, मतलब उसी की तरह होता अगर वो वाली चीज़ें इसमें होती तो। मैं उतना अच्छा नहीं हूँ जितना कि तुम सोचते हो, तो आई एम नॉट सो गुड एज यू थॉट। ठीक है, इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन गया। हम बात करते हैं इसमें अपने अगले सेंटेंस की, तो वह अंग्रेजी में उतना कमज़ोर नहीं है जितना कि तुम उम्मीद करते थे। ठीक है, तो ही इज़ नॉट सो डल इन इंग्लिश एज यू एक्सेप्टेड। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। तो इसमें हमारा आज की अगली कंजंक्शन है, देखिएगा उसको, दैट, यानी दैट का मतलब की होता है, कि जो कई मीनिंग इसके निकलते हैं, फिलहाल तो आप दैट की तरह देखिएगा। ठीक है, देखो, ये सच है कि वह यहाँ आएगा, तो इट इज़ ट्रू दैट ही हैड कम हियर। इसमें अगला एग्जाम्पल देखिए हमें, मुझे भरोसा है कि वह आएगा, तो आई एम श्योर दैट ही विल कम, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। ठीक है, मैं नियमित रूप से कसरत करता हूं ताकि मैं स्वस्थ रह सकूं, तो आई टेक रेगुलर एक्सरसाइज दैट आई मे स्टे हेल्दी, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अब इसमें देखिए, अगला सेंटेंस है, अंग्रेजी सीखने के उद्देश्य से मैंने ये किताब खरीदी, आई बॉट दिस बुक दैट आई माइट लर्न इंग्लिश, इस तरीके से हो जाएगा। अगला देखिएगा, हम जानते हैं कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, तो वी नो दैट द गॉड इज ऑलमाइटी। अगला है, देखिएगा सेंटेंस हमारा, रामलाल और उसके पालतू कुत्ते जो कि सड़क पर पार कर रहे थे, जो कि क्या कर रहे थे, सड़क पार कर रहे थे, तो रामलाल एंड हिज पेट डॉग दैट
बर क्रॉसिंग द रोड। ठीक है, क्या है हमारा क्रॉसिंग द रोड। और आज की इसमें हमारी जो अगली कंजंक्शन है, आइए उसकी बात करते हैं। आज की हमारी अगली कंजंक्शन है शो दैट। शो दैट का मतलब होता है ताकि। मैं मेहनत करता हूं ताकि मैं सफल हो जाऊं। ठीक है, तो इसमें देखिएगा आई विल वर्क हार्ड सो दैट आई पास। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। देखिए अगला सेंटेंस है सही पता लिखो ताकि कुरियर कहीं और ना चला जाए। तो देखिएगा राइट द करेक्ट एड्रेस सो दैट द कुरियर डजंट गो एनीवेयर एल्स। इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं दैट सो दैट का। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें अपने अगले सेंटेंस की। मेरे साथ ही रहो ताकि मैं बोर ना हो जाऊं। तो बी विद मी सो दैट आई डिडंट फील बोर्ड। ठीक है, इस तरीके से हमारा बन गया। अब अगला सेंटेंस देखिए उत्तीर्ण हो जाए इसलिए उत्तीर्ण होने के लिए उसने बहुत पढ़ाई की है। ठीक है, देखिएगा ही स्टडी हार्ड सो दैट ही माइट पास। तो इस तरीके से हमारा बन जाएगा ये। अगला देखिएगा मैं बाहर ना जा सकता हूं इसलिए उसने मुझे कमरे में बंद कर दिया। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। इसमें देखिएगा ही शट मी इन ए रूम सो दैट आई कुडंट गो आउट। इस तरीके से बन जाएगा हमारा। देखिएगा ये करो ताकि तुम ये कह सकते हो कि तुमने भी कुछ किया है। तो क्या डू इट सो दैट यू कुड ऑल्सो से दैट यू हैड ऑल्सो डन समथिंग। इस तरीके से हमारा ये बन गया। अब हम बात करते हैं इसमें अपने आज की हमारी अगली जो कंजंक्शन है देखिएगा वो हमारी क्या है, वो है हमारा टू और देखिएगा टू टू, यानी एक डबल टू वाला ये एज एडवर्ब का काम करता है। ठीक है, इतना की। इस तरीके से देखो ये इंटरमीडिएट में रिमूव टू करने के लिए भी आता है। ठीक है, जो कि सो दैट से इसको हम लोग हटाते हैं। तो देखिएगा इसमें पहला एग्जाम्पल है वह अंग्रेजी में इतना कमजोर है कि वह अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकता। तो देखिएगा ही इज टू डल इन इंग्लिश टू स्पीक गुड इंग्लिश। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिएगा मौसम इतना ठंडा है कि कोई बाहर नहीं जा सकता। तो देखिए द वेदर इज टू कोल्ड टू गो आउट, यानी इस तरीके से हमारा बन गया। ठीक है, तो देख रहे हो आप टू हम लोग किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, दो तरीके से। इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस बनता है। अगला है वह मंच पर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए जो है क्या था, नर्वस था। ठीक है, तो ही वॉज टू नर्वस, ही वॉज क्या था, टू नर्वस टू परफॉर्म वेल ऑन द स्टेज। इस तरीके से हमारा बन जाएगा। ये काम करना क्या था, बहुत मुश्किल था। तो देखिएगा दिस टास्क वॉज टू डिफिकल्ट टू डू विदाउट हेल्प। इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अगला देखिएगा आजकल माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देने में बहुत व्यस्त हैं। ठीक है, तो पेरेंट्स नाउ डेज आर टू बिजी टू पे अटेंशन टू देयर चिल्ड्रन एजुकेशन। ठीक है, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अब हम बात करते हैं इसमें अपने अगले एग्जाम्पल की। आसानी से पढ़ने के लिए बहुत अंधेरा हो गया। आसानी से पढ़ने के लिए क्या हो गया, बहुत अंधेरा हो गया। इट बिकम टू डार्क टू रीड इजीली। इस तरीके से हमारे ये इस तरीके से कंजंक्शन आप अच्छी से देख रहे हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले। तो आज की इसमें हमारी कंजंक्शन है यूज ऑफ और का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, आइए उसे देखते हैं। आज गुरुवार है या फिर क्या है, शुक्रवार है। तो इट इज थर्सडे और फ्राइडे टुडे। इस तरीके, तो यहाँ पे और हमारा किस तरीके से इस तरीके से यूज हो गया। अब हम बात करते हैं इसमें अपने अगले सेंटेंस की। तो देखिएगा तुम मजाक कर रहे हो या कुछ और। तो आर यू जोकिंग और व्हाट। इस तरीके से हमारा बन जाएगा। देखिएगा पके हुए आम सामान्यतः लाल या पीले हो जाते हैं। ठीक है, तो रिप मैंगोज आर यूजली रेड और येलो। इस तरीके से हमारा बन जाएगा। हम बात करते हैं इसमें अपने अगले सेंटेंस की। तो वो हमारा क्या जरा ध्यान से देखिएगा मुकाबला 1 या 2 मिनट में प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, द मैच इज स्टार्टिंग इन ए मिनट और 2, मतलब या तो 1 मिनट में या 2 मिनट में क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। अगला सेंटेंस देखिएगा हमें अभी निकलना चाहिए, नहीं तो हमें देरी हो जाएगी। नहीं तो क्या हो जाएगी, हमें देरी हो जाएगी। तो देखिएगा इसको कैसे बनाएंगे, वी शुड लीव नाउ और बी विल बी लेट। तो क्या हो जाएंगे, हम लेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे और का इस्तेमाल हम कैसे देख रहे हैं, एज ए कंजंक्शन। हमारी अगली कंजंक्शन है देखिएगा वेदर और वेदर, मतलब या तो वेदर हो सकता है या फिर वेदर और। ठीक है, या वेदर नॉट, 2 तरीके से 3 तरीके से इसका यूज कर लेते हैं। मुझे परवाह नहीं चाहे वह पास हो या फेल। तो देखिए आई डोंट केयर वेदर ही पासिस और फेल्स। इस तरीके से तो ये हमारा बन गया। जरूरत पड़े या ना पड़े हमें सब चीज़ों को तैयार रखनी चाहिए। हमें क्या करनी चाहिए, सभी चीज़ें क्या करनी चाहिए, तैयार रखनी चाहिए। तो इसका ट्रांसलेट होगी वी मस्ट कीप ऑल थिंग रेडी वेदर और नॉट बी नीड देम। इस तरीके से हम बना लेंगे। अब इसमें बात करते हैं हम अपने अगले सेंटेंस की। तो वो हमारा क्या देखिएगा,
तुम जाओ या नहीं मैं जा रहा हूं, तुम जाओ या नहीं मैं क्या कर रहा हूं, जा रहा हूं। ठीक है, तो वेदर यू कम और नॉट आई एम गोइंग, इस तरीके से बन जाएगा। आई जाए या नहीं मेरा समझ में नहीं आ रहा, जाए या नहीं मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो आई डोंट नो वेदर टू और नॉट से हम क्या कर लेंगे, बना लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें अपने अगले सेंटेंस की, तो वो हमारा क्या है देखिएगा। ये योजना सफल होगी या नहीं कोई नहीं बता सकता, तो नो वन कैन से वेदर दिस प्लान विल बी सक्सेसफुल, तो ये हमारा ऐसे बन जाएगा। जो कंजंक्शन है उसको देखते हैं हम इसको अच्छे से। एज, एज का मतलब जैसे के रूप में। ठीक है, तो देखिए कैसे यूज करते हैं इसका। जैसे उसने मुझे बताया मैंने वैसा ही किया है, आई डिड एज ही टोल्ड मी, इस तरीके से हमारा बन गया। ठीक है, जैसे जैसी तुम्हारी इच्छा, तो एज यू विश, इस तरीके से हमारा बन जाता है। वह मेरे सहायक के रूप में काम करता है, तो ही वर्क एज माई असिस्टेंट, इस तरीके से। हर चीज़ जैसी करनी चाहिए वैसी ही थी, तो एवरीथिंग वाज एज इट शुड बी, इस तरीके से। तो आज की इसमें हमारी अगली कंजंक्शन है देखिएगा, एज सो। क्या होगा, एज सो जैसे वैसे, जैसा तुम बोगे वैसा तुम काटोगे, तो एज यू सो सो सेल यू रीप। ही इज नॉट सो फास्ट एज सीला, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। देखिएगा, वह उतना चिकना नहीं है जितना कि मक्खन, तो दिस इज नॉट एज या सो सॉफ्ट एज बटर, इस तरीके। ठीक है, सो इज बेटर रहेगा, यहाँ पे लगा दिया है, कुछ लोग इसका यूज कर देते हैं। अब आज की इसमें हमारी अगली कंजंक्शन देखिएगा, एज फार एज, जहां तक। क्या है इसका मतलब, जहां तक। तो देखिएगा, जहां तक मैं जानता हूं उसके 2 बच्चे हैं, तो एज फार एज आई नो ही हैज 2 चिल्ड्रन, इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। इसमें अगला सेंटेंस देखिए, जहां तक मुझे पता है उसकी शादी हो चुकी है, तो एज फार एज आई नो ही इज मैरिड, ही है मतलब ही इज मैरिड, इस तरीके से। जहां तक मेरी पढ़ाई का सवाल है मैंने सिर्फ 12वीं पास की है। क्या किया, 12वीं पास की है। एज फार एज माई स्टडी इज कंसर्न आई एम ओनली 12th पास, इस तरीके से हम बना लेंगे। अब इसमें देखिए हम अगला सेंटेंस देखिएगा, जहां तक मेरे भाई का सवाल है उसने ग्रेजुएशन कर ली है, तो एज फार एज माई ब्रदर इज कंसर्न ही हैज़ डन ग्रेजुएशन, इस तरीके से हम बना लेंगे। अगला देखिएगा, जहां तक मेरे परिवार का सवाल है मेरी क्या है, 2 बहनें हैं। जहां तक मेरे परिवार का सवाल है वहां जहां तक क्या है, मेरी 2 बहनें हैं, तो एज फार एज माई फैमिली इज कंसर्न आई हैव 2 सिस्टर्स, क्या है, मेरी 2 यहाँ पे बहनें हैं, जहां तक मेरी फैमिली का सवाल है। तो जहां तक मेरे पापा मम्मी का सवाल है मैं उनका ख्याल रखने के लिए काफ़ी हूँ, तो एज फार एज माई पेरेंट्स आर कंसर्न आई एम गुड एनफ टू टेक केयर ऑफ देम, तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। और आज की इसमें हमारी अगली कंजंक्शन है देखिएगा, एज सून एज या द मोमेंट, ज्यों ही या त्यों ही, जैसे कि अर्थ में हम लोग क्या करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं। यानी एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया तुरंत हो रही हो, इस अर्थ में किया जाता है इनका। ठीक है, तो आइए कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे ही वो आया मैं चला गया, जैसे ही वो आया मैं चला गया, तो देखिए एज सून एज ही केम आई लेफ्ट, इस तरीके से। या द मोमेंट ही केम आई लेफ्ट, उसी क्षण में जो वो चला गया जैसे वो आया, तो इस तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं। हम बात करते हैं इसमें अपने अगले सेंटेंस की। ठीक है, मेरे घर आ जाना जैसे ही पापा आ जाएं, तो कम टू माई होम द मोमेंट डिट कम्स। ठीक है, द डैड कम्स, सॉरी, इस तरीके केम टू माई होम एज सून एज, ठीक है, डैड कम, इन डैड या फादर का इस्तेमाल भी यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें देखिएगा हमारा अगला सेंटेंस क्या होगा, देखिएगा, जितना जल्दी हो सके चले जाओ, जितना जल्दी क्या हो सके क्या होता है, चले जाओ, तो लीव गो एज सून एज पॉसिबल, क्या हो, एज सून एज पॉसिबल। तो देखिएगा यहाँ पे इस तरीके से हमारा यूज हो गया, जो ही मैं घर आया जो ही उसने मुझे फ़ोन किया, तो एज सून एज आई केम टू होम ही कॉल्ड मी, इस तरीके से। जो ही उसने मुझे देखा त्यों ही वह भाग गया, तो एज सून एज ही सा मी ही रन अवे, तो ये हमारा इस तरीके से बन जाएगा। तो देखिएगा अब हम देखते हैं इसमें हमारी आज की अगली जो कंजंक्शन है उसे देखिएगा। तो अगली कंजंक्शन है हमारी प्रोवाइडेड, यानी बशर्ते। इसका मतलब क्या होता है हमारा, बशर्ते। तो प्रोवाइड का प्रयोग बशर्ते के अर्थ में जो है वो क्या किया जाता है, और इससे पहले आने वाला वाक्य जो है वो क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है, और जबकि उसके बाद आने वाला जो वाक्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। तो इसमें देखिएगा एग्जाम्पल से थोड़ा सा इसको अच्छे से समझते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल हमारे क्या होंगे, यानी मैं यहाँ जॉब करूँगा बशर्ते तुम मेरी मदद करो, तो आई शैल डू दिस जॉब प्रोवाइडेड यू हेल्प मी, इस तरीके से। तो देखिएगा यहाँ पे एक विल से बनाया और एक हमने क्या काम किया, प्रेजेंट फॉर्म से बनाया, यानी एक फ्यूचर में और एक प्रेजेंट में हमने बना लिया वाक्य। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम अपना अगला जो सेंटेंस है, देखिएगा, वह तुम पर विश्वास करेगी बशर्ते तुम उससे सच बता दो, तो सी विल ट्रस्ट यू
प्रोवाइडेड यू टेल हर द ट्रूथ, यू टेल हर द ट्रूथ, ठीक है, क्या होगा, यू टेल हर द ट्रूथ, इस तरीके से। तुम अंग्रेजी सीख जाओगे बशर्ते तुम कड़ी मेहनत करो। तो देखिएगा, यू विल लर्न स्पीक इंग्लिश प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। और आज की इसमें हमारी जो अगली कंजंक्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एज इफ या एज दो, मानो की या जैसे कि, इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर बनता है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट लगाएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या उसमें एस से यस का इस्तेमाल करेंगे, या एज इफ या एज दो, या सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में वर का इस्तेमाल होगा, ठीक है। सब्जेक्ट अब यहाँ पे कोई भी हो, अगर एज इफ का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, वर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें कुछ एग्जाम्पल आइए उनके माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, वह ऐसे खेलता है मानो कि वह सचिन तेंदुलकर हो, तो ही प्लेज एज इफ ही वर, तो देखो ही आ गया तो वैसे बाज आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक इमेजिनेशन है, एक कल्पना आप कर रहे हो, तो यहाँ पे वर आएगा, ठीक है, बाज नहीं आएगा, सचिन तेंदुलकर, इस तरीके से, ठीक है। अगला सेंटेंस देखो, वह ऐसे रोता है मानो कि वह लिपट गया हो, ठीक है, पिट गया हो, सॉरी, इस तरीके से। ही बीफ्स एज इफ ही वर बीटन, ठीक है, जैसे उसे पीटा गया हो, इस तरीके से, मतलब ऐसे रोता है। तो ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे वर का इस्तेमाल किया गया। अच्छा, तुम तो ऐसे बातें करो जैसे तुम्हारा दुश्मन हूँ, तो कि यू आर टॉकिंग टू इन सच वे एज इफ आई वर योर एनिमी, तो यहाँ भी देखिएगा आई के साथ भी हमने वर का इस्तेमाल किया। अगला सेंटेंस देखिएगा, राम मुझे डांटने लगा जैसे कि वो मेरा बॉस हो, तो राम स्टार्टेड स्कॉल्ड मी एज दो ही वर माई बॉस, इस तरीके से हम लोग इसको बना लेंगे। अब देखिएगा इसमें हमारा अगला सेंटेंस, वो मुझे इस तरह बात कर रहा था, वो मुझसे इससे तरह बातें कर रहा था जैसे कि मैं उसका भी नौकर हूँ, तो ही वाज स्पीकिंग विद मी इन सच ए वे एज इफ आई वर हिज सर्वेंट, इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा। अब हम बात करते हैं इसमें अपने अगले जो स्ट्रक्चर होगा इसका, देखिएगा अगला एक सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऐसे यस, एज इफ या एज दो, या सब्जेक्ट, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल जब समझेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी, यानी जिस तरीके का भी सेंटेंस बोलोगे आप, चाहे वो पास्ट का हो तो पास्ट की तरह बनेगा, ये इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। तो तुम ऐसे बातें करते हो मानो कि तुम मुझे जानते हो, ठीक है, तो यू स्पीक एज इफ, एज दो लगा दो, यू नोज मी, क्या यू नो मी, इस तरीके से, यू न्यू मी, इस तरीके से हमारा बन जाएगा, ठीक है। वह ऐसे दौड़ता है मानो कि वह दौड़ना जानता हो, तो ही रन्स एज इफ ही न्यू हाउ टू डू, इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। हम बात करते हैं इसमें अपने अगले स्ट्रक्चर की, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा आपका, ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, एज इफ या एज दो का इस्तेमाल करोगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाओगे हेड, और उसके बाद में वर्ब की क्या लगानी है, आपको थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है। जैसे वह ऐसे अंग्रेजी बोलता है मानो कि वह इंग्लैंड में रहता था, ठीक है, कैसे अंग्रेजी बोलता है, जैसे कि मानो इंग्लैंड में रहता था, ठीक है। ही स्पीक इंग्लिश एज ही हैड लिव्ड इन इंग्लैंड, इस तरीके से, ठीक है। अगला अगर सेंटेंस देखिएगा इसमें हमारा, वह इस काम को ऐसे करता है मानो कि वह जानता था, तो ही वर्क्स ही हैड नन, ठीक है, वो क्या करता था, इसको जानता था। तो ये था हमारा इसका इफ का यूज। और आज की इस क्लास में अब हम लोग देखने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंस। क्या देखेंगे इसमें, कंडीशनल सेंटेंस। तो कितने टाइप का ये कंडीशनल सेंटेंस होता है, आज की इस वीडियो में ये सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं, देखिएगा। तो कंडीशनल सेंटेंस की बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंडीशनल। तो कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, इनमें कोई शर्त दे रखी होती है, मतलब शर्त होती है कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, या आपने ऐसा किया तो ऐसा होगा। ये तमाम तरीके की कंडीशंस इसमें दी होती हैं। तो उसमें जो पहली जो कंडीशंस होती है, जो कि क्या होती है, साइंटिफिक होती है, मतलब बिल्कुल सार्वभौमिक होती है, मतलब ऐसा होता ही है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो कंडीशन बोलते हैं। तो जीरो कंडीशन के क्या एग्जाम्पल होंगे, आइए उनको देखते हैं। तो देखिए, अगर बर्फ पिघलती है तो वह पानी में बदल जाती है। तो इसकी एक शर्त यह है कि इसमें दोनों वाक्यों को क्या करेंगे, आप प्रेजेंट में बनाएंगे। अगर साइंटिफिक है तो सत्य बात है या सच बात है या कोई ट्रुथ है, तो वो क्या होगा, हमारा प्रेजेंट में ही बनेगा। तो बनेगा कैसे, इफ द आइस मेल्ट्स इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर, यानी अगर आप बर्फ जो है पिघलती है तो क्या होगी, पानी में परिवर्तन होगी। तो इसकी देखिएगा खास बात इसकी है, आप लोग देखिएगा यहाँ भी हमने क्या काम किया, प्रेजेंट में बनाया, और यहाँ भी हमने क्या काम किया, इसको प्रेजेंट में बना दिया, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो दोनों भाग हमने क्या कर दिए, प्रेजेंट में बना दिए। अब हम बात करते हैं इसमें अपने अगले सेंटेंस की। तो वो हमारा क्या होगा, उसको जरा ध्यान से देखिएगा। जब पानी गर्म होता है तो उबलता है। तो देखिएगा, व्हेन वाटर हीट्स इट बॉइल्स,
या होता है इट बॉइल्स, ये क्या हो जाता है फिर मतलब जो उबलने लगता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें अपने अगले जो हमारा अगला सेंटेंस है, अगर मैं दूध पीता हूँ तो मुझे ऊर्जा मिलती है। अगर मैं दूध पीता हूँ तो जाहिर सी बात है ऊर्जा भी मिलेगी। तो व्हेन आई ड्रिंक मिल्क आई गेट एनर्जी, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अब देखिएगा इसमें हमारे अगला जो सेंटेंस है, देखिएगा यदि आप पानी को 100 डिग्री के ऊपर जो है क्या करते हो, गर्म करते हो तो वह उबलने लगता है। ठीक है, इफ़ यू हीट वाटर एबव 100 डिग्रीज इट बॉइल्स, इस तरीके से बन गया। ठीक है, तो अब देखा आपने ये सारे के सारे सेंटेंस हमने प्रेजेंट में बनाए, दोनों सेंटेंस। अब इसमें अगली जो हमारी कंडीशन है उसकी बात करते हैं। अब कंडीशनल सेंटेंस टाइप फर्स्ट, वो तो जीरो कंडीशन था, अब हम बात करेंगे इसकी टाइप, मतलब जो पहली कंडीशन की। तो इसमें क्या होता है, देखो इसका प्रयोग ऐसी स्थिति या अवस्था को का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसको भविष्य में प्राप्त किया जा सकता है या फिर भविष्य में प्राप्त करने के योग्य है, अगर शर्त पूरी हो जाए तो। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसका आइए पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, वो इफ़ या वैन लाएंगे, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट आपको यूज़ करना है, विल या मे माइट में से कोई भी आप एक चीज़ यूज कर सकते हो सेंटेंस के मतलब जो भाव के अनुसार आप लगाओगे ये चीज़ें, उसके मतलब सेंस के अनुसार। यदि तुम परिश्रम करोगे तो तुम उत्तीर्ण हो जाओगे। तो इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। रोहन अगर मेहनत से पढ़े तो परीक्षा पास कर सकता है। तो इफ़ रोहन स्टडी हार्ड ही कुड पास द एग्ज़ाम। ठीक है, इस तरीके से अगर वो आएगी तो मैं उसे जोर से गले लगा लूँगा। ठीक है, तो देखिएगा क्या होगा, इफ़ सी कम्स, तो देखिए यहाँ पे सी के हिसाब से कम प्रेजेंट आ गया, आई विल हग हर टाइट। ठीक है, इस तरीके से बन गया। अगला देखिए, अगर आज बारिश हुई तो शायद वो मीटिंग कैंसिल कर देंगे। तो इफ़ इट रेन्स टुडे, ठीक है, ही माइट कैंसिल द मीटिंग। अब ये पॉसिबिलिटी के ऊपर है भाई, मीटिंग कर देंगे या क्या कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे विल का इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। अगर मैं जल्दी आ गया तो मैं पार्टी में जा सकता हूँ। ठीक है, तो इफ़ आई अराइव अर्ली आई मे गो टू द पार्टी, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। इसमें देखिएगा हमारा अगला जो सेंटेंस है, यदि आप कांच पर पत्थर फेंकोगे तो वह टूट जाएगा। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा, देखिए बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे देखिएगा, इफ़ यू थ्रो द स्टोन एट द ग्लास इट विल बी ब्रेक। ठीक है, ब्रेक इस तरीके से हो जाएगा। अगर तुम उसे नहीं बुलाओगे तो मैं भी नहीं आऊँगा। तो इफ़ यू डोंट इन्वाइट हर आई वुड नॉट कम आइदर। ठीक है, इस तरीके से हमारा बन गया। अगला सेंटेंस देखिएगा, यदि आप समय पर नहीं आओगे तो हमें देरी हो जाएगी। तो इफ़ यू डू नॉट कम ऑन टाइम वी विल बी लेट, या वी शैल बी लेट, इस तरीके से हम बना लेंगे। अगला सेंटेंस देखिएगा, अगर वो तुम्हें हाथ भी लगाएगा तो मैं उसकी जान ले लूँगा। इवन टच यू आई विल किल हिम। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल आप इसको अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैंने सारे एग्जाम्पल इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि क्या है कि मतलब उनको जो है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबा होगा ये। तो देखिएगा अब हमारा इसमें अगली कंडीशन है कंडीशनल सेंटेंस टाइप सेकंड। अब सेकंड कंडीशन में क्या होता है, देखिएगा ये क्या होता है, ये वर्तमान में काल्पनिक या आप कह सकते हो अवास्तविक, मतलब हाइपोथेटिकल या अनरियल जो अवस्था होती है उसको क्या करता है, दर्शाता है। ये कंडीशन वर्तमान में हमारी कल्पना को क्या करती है, वो दिखाती है, परंतु इसमें काल्पनिक अवस्था होती है, मतलब जो है इस तरीके से ये हमारा ये। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बहुत ही काल्पनिक चीज़ होगी। अब वो पूरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, सिर्फ इमेज करते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, क्योंकि वो गुजरे हुए समय की बात होती है, तो उसमें कोई मतलब खाली कल्पना ही है बस। ठीक है, तो क्या स्ट्रक्चर होगा देखिएगा, पहले इफ़ लगाएंगे, इसमें फिर आपका पास्ट सिंपल होगा, पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे, या आप वुड लगा सकते हो, कुड या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी या अगर मॉडल्स की बात करें, या वुड या शुड या क्या होता है, हमारा मॉडल होता है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, कुड भी हमारा क्या मॉडल है, तो हमेशा क्या करते हैं, मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखो सेकंड तरीके से ये हमारा फॉर्मूला बन जाए, सब्जेक्ट वर्ब लगाएंगे, या फिर ऑब्जेक्ट होगा, या सब्जेक्ट, या फिर आपका वुड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप देंगे। ठीक है, ये इसमें हमारा जो पहला एग्जाम्पल है उसकी बात करते हैं। यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी मदद करता, यानी ना तो तुम मेरे पास आए और ना ही मैंने तुम्हारी मदद की, सिर्फ ये एक क्या है, इमेजिनेशन है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे देखिएगा, इफ़ यू कम टू मी, इफ़ यू केम टू मी सॉरी, आई वुड हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी मदद करता। अब देखिए पास्ट के वाक्य दोनों क्या है, हमारे पास्ट के वाक्य, तो इसलिए हमने क्या काम किया, यहाँ पे केम कर दिया और यहाँ पे वुड कर दिया। ठीक है, प्रेजेंट में हमारा क्या होता है, विल होता है, मतलब जो फ्यूचर को हम लोग दिखाते हैं तो वो होता है हमारा विल होता है या शेल होता है हम लोग, और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे वुड का इस्तेमाल किया। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला एग्जाम्पल।
अगर मेरे पास किताब होती तो मैं आपको दे देता, ठीक है। तो इफ़ आई हैड ए बुक आई वुड गिव यू इट टू यू, तो मैं तुम्हें क्या कर देता, उस किताब को दे देता, ठीक है। अब इसमें अगला सेंटेंस दे, अगर तुम चोर होते तो मैं तुम्हें पीट रहा होता। तो इफ़ यू वर ए थीप आई वुड बी बीटिंग यू, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अब देखते हैं इसमें हमारा अगला सेंटेंस, अगर मेरे पास एक कार होती तो मैं उसे चला रहा होता। तो इफ़ आई हैड ए कार आई वुड बी ड्राइविंग दैट, तो मैं उसे क्या कर रहा था, चला रहा होता। अब अगला देखिए, अगर मेरे पास बंदूक होती मैं तुम्हें गोली मार देता। इफ़ आई हैड ए गन आई वुड शूट यू। अगला सेंटेंस है देखिएगा, अगर राधा के पास कार होती तो वह आ जाती। तो राधा वुड कम इफ़ सी हैड ए कार। तो हम चाहें तो इफ़ को इधर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगला सेंटेंस, अगर तुम दवाई लेते तो अब तक ठीक हो जाते। तो इफ़ यू टुक मेडिसिन यू वुड बी केयर्ड बाय नाउ। अब तो जब तक तुम क्या हो जाते, ठीक हो जाते। अब हम देखिए अगला सेंटेंस, अगर मैं राजा होता तो राज करता। इफ़ आई वर ए किंग आई वुड रूल। तो मैं क्या करता, राज करता, ठीक है। अब देखिए इसमें हमारा अगला सेंटेंस, अगर वो मेरी होती तो मैं उसे रानी बनाकर रखता। तो इफ़ सी वर माइन आई वुड कीप हर लाइक ए क्वीन। इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अगला सेंटेंस, अगर मैं तेरी जगह पर होता तो जॉब छोड़ देता। तो इफ़ आई वर यू आई वुड क्वाइट द जॉब। इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अगर तू मेरा दोस्त ना होता तो मैं तुझे जिंदा जला देता। तो इफ़ यू वर नॉट माई फ्रेंड आई वुड बर्न यू अलाइव। इस तरीके से बन जाएगा। अगला देखिएगा, अगर आप उसे आमंत्रित करते तो वह जरूर आती। इफ़ यू इन्वाइट हर सी वुड डेफिनेटली कम। तो इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस आप इनको देख सकते हो और बहुत अच्छे से बना सकते हो। अब हम बात करेंगे इसमें आप थर्ड टाइप की जो इसकी कंडीशन है, आइए उसकी बात करते हैं। तो वो हमारी क्या, देखिए ध्यान से। तो कंडीशनल टाइप हमारी क्या है, थर्ड है। तो इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग तब किया जाता है जब हम एक ऐसी स्थिति के बारे में बात करते हैं जो पूरी तरह से काल्पनिक है। ये कंडीशन अतीत क्यों क्या कर रहा था, बता रहा होता है, और एक ऐसी स्थिति को प्रदर्शन करना चाहते हैं जिसका होना असंभव है, मतलब होगी नहीं, इस तरीके से, ठीक है। इसका क्या होता है, यहाँ पे आप पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे इफ़ में, इफ़ के साथ, ठीक है। उसके बाद वुड हैव या कुड हैव, या इसके बाद फिर हैव जब आएगा तो थर्ड फॉर्म तो वैसे भी आ जाता है, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिएगा ये कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं चीज़ों को। अगर आपने पढ़ाई की होती तो आज फेल नहीं होते। तो इफ़ यू हैड स्टडीड यू वुड नॉट हैव फेल्ड टुडे। इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अगर मैंने थोड़ा बेहतर खेला होता तो मैं मैच जीत सकता था, ठीक है। तो इफ़ आई हैड प्लेड अ लिटिल बेटर आई कुड हैव वन द मैच। इस तरीके से बन जाएगा।